बेटा, ये कैसे कर पाए हो तुम? ये कौन सी दवाई थी? किसने दिया तुम्हें? ऐसे उससे सवाल करती है। तब अरविंद जो कुछ भी हुआ अपनी माँ को समझाता है। ये सब सुनने के बाद अन्नपूर्णा अपने मन में उस स्वामी जी का शुक्रिया अदा करती है। मगर दूसरी तरफ अरविंद का ऐसे पत्तों से औषध बनाना, जंगल जाना, ये सारी बातें गांव में फैलती है। तब गांव में जिनका भी सेहत खराब होता है वो सारे अरविंद के पास दवाइयों के लिए आते थे। इसी कारण अरविंद फिर से उस जंगल जाकर उस स्वामी जी को ढूंढने लग जाता है। बहुत ढूंढने के बाद स्वामी जी के कहीं ना दिखने के कारण थक कर वो एक जगह बैठ जाता है। बहुत देर बाद उस तरफ जाते हुए स्वामी जी वहाँ अरविंद को बैठे देख, क्या हुआ बेटा, फिर से चिंतित बैठे हो? स्वामी जी, मैं तो आपको ही ढूंढते आया। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी माँ का सेहत ठीक नहीं हुआ है क्या? उनका सेहत ठीक हो गया है स्वामी जी, लेकिन गांव में सारे लोग उनके सेहत की दवाइयों के लिए मुझे यहाँ भेज रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं कि उनके लिए औषधि मैं लाऊं। मुझे तो नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ स्वामी, ऐसे कहता है। अरे इतनी सी बात, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ प्रकार के औषध की पौधे दिखाता हूँ। स्वामी जी कुछ तरह के औषध की पौधों को अरविंद को दिखाते हैं। इन सब को अच्छी तरह से याद करो, इन्हीं पौधों से तुम उनका इलाज कर पाओगे, ऐसे कहते हैं। आपको बहुत धन्यवाद स्वामी, मेरी माँ का इलाज करने के लिए और अब इतने लोगों के इलाज करने में मेरी मदद करने के लिए। ठीक है, आगे से भी अगर तुम्हें कोई औषध या पौधा की जरूरत हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं स्वामी जी। स्वामी जी के सहायता से जो भी पौधे उसको मिलते हैं वो सारे वो इकट्ठा करके अपने गांव ले जाता है और जो भी बीमार थे उनको ये सारे औषध बनाकर देता है। और बस 2 ही दिनों में अंगराज्य में सारे लोगों के मुंह पे अरविंद का ही नाम था। ऐसे बात फैलते फैलते उस राज्य के राजा अंगराज तक पहुंचती है। तुरंत वो अपने सैनिकों को अरविंद को लाने की आदेश देते हैं। अगले ही दिन अरविंद को राजा के सामने लाया जाता है। अरविंद यहाँ डरने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि राजा के सामने उसे क्यों लाया गया। राजा अरविंद को देख, आपके बारे में हमने बहुत सुना है, हमें पता चला है कि आप कोई भी तरह के बीमारी का इलाज कर सकते हो। वो राजा, ऐसे डर के मारे, मेरी इकलौती बेटी है, बहुत दिनों से वो बस बिस्तर पे बीमार पड़ी है। हमारे आस्थान वैद्य भी इनका कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर तुम उनका इलाज कर पाए तो मेरे सारे जायदाद में आधा हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दूंगा। मैं जो भी कर पाऊंगा करूंगा राजा। ऐसे वो बिस्तर पे लेटी राजा के बेटे के पास जाकर उसके पास मौजूद पौधों से औषध बनाकर युवरानी को देता है। औषध लेने के कुछ ही देर में सालों से बिस्तर पर पड़ी युवरानी उठकर बैठती है। राजा खुशी से पगलाकर, शाबाश अरविंद, मेरे वादे के अनुसार मेरे जायदाद का आधा हिस्सा अब तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। और इतना ही नहीं, राजा बहुत मर्यादा और इज्जत से अरविंद को धूमधाम से उसके घर वापस भेजता है। ये देख अन्नपूर्णा उसके बेटे के भविष्य के बारे में चिंता छोड़ देती है और सारा गांव अरविंद के नसीब को देख खुश होती है। और अरविंद जानता है कि ये सब स्वामी जी के कारण ही हुआ है, इसीलिए वो जंगल जाकर स्वामी जी का बहुत इज्जत से शुक्रिया अदा करता है।